हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स चैम्पियन में फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ मौजूद हूँ। और मैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स चैम्पियन को आप लोग सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। और आज मैं अलजेब्रा के डिवीज़न के बारे में आप लोगों को बतला रहा हूँ। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जो आप लोगों को मैंने मल्टीप्लिकेशन के बारे में बतलाया और उसी दौरान मैंने चर्चा किया था जो फैक्टराइजेशन कैसे करें। पहले उससे पहले हम लोग एक रिकॉल कर लें एरिथमेटिक में जो क्या होता है, रिलेशन क्या है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जनरली स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं, मैं उस चीज़ को क्लियर भी कर रहा हूँ। नॉर्मली जो हम लोग डिवाइड का फंक्शन कंप्लीट करते हैं, मिडिल वाला टर्म हमारा डिविडेंड होता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइजर होता है। और जो रिजल्ट हमारा आना रहता है वह कोशिएंट हुआ। अगर कुछ बचा या नहीं बचा वो अलग मैटर है। जो कुछ बचा वो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, यह रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर हमेशा या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। डिवाइजर रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होना चाहिए, यह ध्यान देना है। तो हम लोग को कंफ्यूजन में नहीं जाना है, बस इजी वे में लेना है इस चीज़ को। तो पहले मैं शुरू करता हूँ, आखिर करना क्या है हम लोग को। डिवीजन हम लोग अलजेब्रिक डिवीजन जो करेंगे वो करें कैसे। तो मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा जो आप फैक्टराइजेशन, मतलब किसी भी टर्म को या एक्सप्रेशन हो उसको फैक्टराइज करना, मतलब एज ए प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना सीखे, जो मैंने पिछले वीडियो मल्टीप्लिकेशन में इसके बारे में चर्चा किया है। तो आज मैं सबसे पहला मैं डिवीजन का सेक्शन जो शुरू कर रहा हूँ, मोनोमियल टू मोनोमियल, मीन्स एक टर्म को एक टर्म में कैसे डिवाइड करें। अब है क्या, सपोज कर ले रहे हैं 4a², अगर लैंग्वेज में है या ध्यान देना है, डिवाइडेड बाय 2a। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन का सिंबल हमारे पास अवेलेबल है, यह होता है, हम लोग एक फ्रैक्शन में ले या नहीं तो ऐसे लिख लें। और डिवाइडेड बाय मीन्स उसी से हमको डिवाइड करना है, वो डिवाइड के साइन के राइट हैंड साइड में सिचुएटेड होगा। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग इसको फैक्टराइज कर लें, नंबर्स को भी और वेरिएबल्स को, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल जितने पावर पर लिखा हुआ उतनी टाइम्स हम लोग वेरिएबल को लिखेंगे, नंबर को भी, कांस्टेंट टर्म को भी फैक्टराइज कर लिए, और नीचे में भी जो डिवाइजर है हमारा कर लिए। अब हमारे पास इजीली अवेलेबल है, हम करें क्या। हम देख रहे हैं एक के नीचे अवेलेबल है, एक के ऊपर अवेलेबल है, एक टू नीचे अवेलेबल है, एक टू ऊपर अवेलेबल है। हमारे पास अब जो रेस्ट बच गया, यहाँ 1 है, कुछ नहीं बचा, 1 है। हमारे पास कांस्टेंट टर्म के नाम पर 2 बचा है और इधर a बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है। तो उसको हम लोग कोशिश नहीं करें, क्योंकि 1 जो है हिडन पोजीशन में फैक्टर के रूप में रहता है, इसलिए 1 को लिखना जरूरी नहीं है।
मैं फिर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फाइव ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 ए बी। इस चीज़ को हम लोग करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। आप लोगों का काम है, स्टेप 1 मैं साइड में लिख भी रहा हूँ, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन के बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को इसमें आता है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करें। जितने पावर के रूप में डिनोटेड है उतने पीस में हम लोग अलग अलग करेंगे, एज ए प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। स्टेप 2 हमारा क्या हुआ, कन्वर्ट टर्म्स इन फैक्टराइज फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे हमारे डिनोमिनेटर में एक 5 है, इस 5 को इस 5 से हम लोग कट किए, हमारा फैक्टर 1 बचा। दूसरा 5 नहीं अवेलेबल है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। ए से ए को कट किए, 1 हमारा बचा। एक बी से एक भी कट किए हमारे पास। अब यहाँ ध्यान देना है, एक चीज़ और आप लोग को ध्यान रखना है, जो हम लोग हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काटेंगे वो क्रॉस सेक्शन में भी हो सकता है और अपर एंड लोअर सेक्शन में भी हो सकता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। मल्टीप्लाई हम लोग न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर ही करेंगे, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर ही करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब हमारे पास ऊपर में क्या बचा है, ए एंड बी, यहाँ नीचे में 5 बचा, हमारा आंसर यह आया। अब एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। -25 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डिवाइडेड बाय 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। हमारा पहला काम क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कन्वर्ट करने के लिए, तो इससे आप इजीली इसको सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब इसको मैं जैसा मैंने बोला था फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने का अर्थ है एज ए प्रोडक्ट हम लोग शो करें। और यह ध्यान रखना है, यह मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ इतना स्लो मोशन में, ताकि आप इजीली इसको ब्रेक कर सकें। मैं बार बार कहूँगा आप लोगों से, जो आप लोग बिना एरर का मैथ सॉल्व करना सीखें। एरर नहीं रहेगा, स्पीड अपने आप बन जाएगा प्रैक्टिस पर। एक 5 से एक 5 को हम लोग काटें, एक ए से एक ए, दूसरे ए से दूसरे ए को, एक बी से एक बी, दूसरे बी से दूसरे बी को। अब हम देखें हमारे पास बचा क्या, यहाँ -5 बच रहा है, दूसरा ए बच रहा है, ठीक है, एक बी बच रहा है, और सी 3 टाइम्स है, मतलब सी पर पावर 3 रहेगा। नीचे कुछ नहीं बचा, हमारा आंसर आ चुका है। अब आप लोगों को ध्यान क्या देना है, जैसे मैंने साइन प्रॉब्लम के लिए मल्टीप्लिकेशन में बतलाया था, वैसा ही मैं यहाँ पर भी मेंशन कर रहा हूँ, डिवीजन में भी। एक चीज़ ध्यान देना है, अगर सिमिलर साइन आपस में डिवाइड करते हैं
तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, यह ध्यान देना है। सिमिलर साइन आपस में अगर डिवीजन का कंप्लीट करते हैं फंक्शन तो पॉजिटिव साइन देते हैं। उसके बाद अगर अपोजिट साइन आपस में डिवाइड करेंगे तो हमेशा निगेटिव वैल्यू देंगे, चाहे वो न्यूमरेटर के रूप में हो या डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा निगेटिव रिजल्ट ही देंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। साइन आप लोग का क्लियर होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक किसी भी फंक्शन को हम लोग यूज करें तो साइन हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से अब बतला रहा हूँ। एक मैंने बतलाया दो पॉजिटिव टर्म्स को आपस में डिवाइड किए तो क्या हुआ, एक निगेटिव और दूसरे पॉजिटिव को किए तो क्या हुआ। अब दोनों निगेटिव टर्म्स लेकर देखता हूँ। -36 ABCD डिवाइडेड बाय -6 ABC। अब हम लोग करें। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो है दोनों टर्म माइनस में है। हम लोगों को करना क्या है, दोनों को ब्रैकेट में ले लें, डिवीजन का सिंबल दें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपको जो कुछ कहा जा रहा है, अगर ऐड करने के लिए कहा जा रहा है नहीं समझ में आ रहा है, ब्रैकेट में रखें दोनों टर्म, पॉलिनोमियल मोनोमियल जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद वो साइन का यूज कीजिए बीच में। ऐड का अगर सब्ट्रैक्शन है तो उसी में, उसमें भी वैसे ही, मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी, डिवीजन है उसमें भी, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। इजी में थोड़ा स्लो चले लेकिन डिफिनिट गोल की ओर एक कदम और आगे बढ़ाएं। हम लोग कंटिन्यूस चलेंगे एज ए टर्टल, हम लोग अपने गोल को इजीली ले लेंगे। अब हम इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो हम निकाल सकते हैं बाहर इसको। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, जिनके न समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए भी ये मेरे कमेंट सेक्शन में आए और कमेंट करें। मैं इजीली आपके पास अवेलेबल हूँ, आपके हर डाउट को क्लियर करूँगा और इजी स्टेप्स में मैथ को मैं सिखाने के लिए जा रहा हूँ, ताकि आपके पास यहाँ पर -6 यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों आपस में कट हुए। ए 1 टाइम्स है, बी 1 टाइम्स है, सी 1 टाइम्स है। अब यहाँ ध्यान दें, हमारे पास बचा क्या, एक 6 है और एक डी है। हमारा आंसर आ चुका है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जो एक टर्म मैंने लिया था दोनों पॉजिटिव, एक टर्म लिया था मैंने निगेटिव और पॉजिटिव का, अब एक टर्म लिया मैंने निगेटिव। और एक और एग्जांपल मैं एट लास्ट इसमें दिखलाना चाहूँगा, जो एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। 42 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर डिवाइडेड बाय -84 ABC। अब यहाँ निगेटिव है, मैंने आपको साइन के लिए बोला, मतलब रिजल्ट आने वाला है हमारा निगेटिव ही। तो इसको हम लोग पहले लें। अब माइनस के साइन के साथ है, तो पहले भी मैंने पिछले वीडियो में बोला है, जो दो साइन हम लोग एक साथ नहीं यूज कर सकते, उसके लिए हमारे पास उपाय है, जो हम उसको ब्रैकेट से क्लोज करें, कवर करें, डायरेक्ट कभी नहीं यूज करें, इससे आप लोग बचें। तो हम लोग नहीं समझ में आया तो उसको ब्रैकेट में डाले, डिवाइड का साइन दिए, दूसरे जो डिवाइजर हमारा है उसको भी हम लोगों ने ब्रैकेट में डाला। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। अब इसको फैक्टराइज कर दें, प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर दें।
2 इंटू 3 इंटू 7, ए पर पावर ट्वाइस है 2 बार, बी पर पावर ट्वाइस है 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सी पर पावर ट्वाइस है 2 बार करेंगे। फिर माइनस का साइन है, माइनस लिखेंगे, इसको भी करें। और चूंकि यहाँ पर जितने वेरिएबल हैं कोई पावर डिनोटेड नहीं है, तो हम लोग उतने बार ही मल्टीप्लाई करके रख दें। अब यहाँ ध्यान देना है हम लोग को, 1 2 से 1 2 हमारा कैंसिल, 1 3 से 1 3 हमारा कैंसिल, 1 7 से 1 7 हमारा कैंसिल, ए से ए, बी से बी, सी से सी कैंसिल। और हमारे पास अब रह क्या गया ऊपर में, एक ए, एक बी और एक सी, उसको हम लोग लिख लिए। नीचे हमारे पास क्या बचा है, -2। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप रेशनल नंबर पढ़े होंगे तो वह कहता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखें इसको, ठीक है। तो माइनस का साइन हम लोग ऊपर ले गए, स्टैंडर्ड फॉर्म का अर्थ है जो निगेटिव साइन जो है सो ऊपर ले जाए, और ऐसे तो हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो ये था आज का मेरा वीडियो, मोनोमियल टू मोनोमियल डिवीजन के लिए अलजेब्रा में, अलजेब्रिक टर्म्स को मोनोमियल से मोनोमियल के डिवीजन के लिए हम लोग का यह टर्म था। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं इसी तरह आपके सामने फिर अगले वीडियो में मोनोमियल टू पॉलिनोमियल डिवीजन को लेकर हाजिर होऊंगा। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें इजी स्टेप्स में मैथ को जानने के लिए मेरे चैनल मैथ्स चैंपियन के साथ। थैंक यू।